नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुबेद एकेडमी में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के फेज 2 में जो आपका पेपर आया था उसके बारे में। ये पेपर आप देख सकते हैं, पेपर आपका प्राइमरी का है और इसमें आपका लैंग्वेज और जनरल स्टडीज के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इसमें जो लैंग्वेज आपकी आई थी वो 30 नंबर की लैंग्वेज आई थी जिसे आपको सिर्फ करना था पास। ठीक है, उसके बाद जो 40 नंबर के इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे वो पूछे गए थे जनरल स्टडीज के, और उसके बाद 120 नंबर में आपकी सारी जीएस आई थी। तो देख लेते हैं इसमें जो जीएस के क्वेश्चन आए थे वो कौन से आए थे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए मैथ के क्वेश्चन आए थे, हम इसमें देखेंगे जीएस के क्वेश्चन जो हमारे पूछे गए थे। ये देखिए जीएस के क्वेश्चन हमारे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है नाबार्ड के अध्यक्ष हैं, तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है वो था पहला यानी कि के सीतारमन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओएनजीसी की अध्यक्ष हैं, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए डॉक्टर अलका मित्तल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इटली के प्रधानमंत्री हैं, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी जॉर्जिया मेलोना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है पहला 3167। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2022 की घटना विपर्यय था, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है पहला पीएम पोषण योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल है, तो इसमें आपका सही ऑप्शन निकल कर आता है ई यानी कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत, तो ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सरकार की स्टेट आइकन है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी मैथिली ठाकुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है पहला 70,000 करोड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द चिपको मूवमेंट ए प्यूपिल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए शेखर पाठक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी 4 जनवरी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत गौरव पर्यटक गाड़ी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसमें सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अज्ञात शवों के डीएनए का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है यानी कि हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य एक है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है पीला तारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है ए यानी कि 179। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी 30 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है पहला अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी एक्लचरेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी बेगूसराय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेहरी बांध योजना संबंधित है, तो सही ऑप्शन में आपका हो जाता है बी संभववादी विचारधारा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है पहला पोड़ू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है पहला किजसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो इसमें सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका बी भागलपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात आपको बताना है, तो इसमें सही ऑप्शन निकल कर आएगा बी, बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, मुजफ्फरपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, जगदीशपुर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन। विदेश में भारतीय राष्ट्रध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, मैडम भीकाजी कामा ने। अगला क्वेश्चन। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो राइट ऑप्शन इसमें आ जाता है सी, यानी कि अल हिलाल। अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे? तो सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका ए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, सहजानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन। पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है बी, 1940 में। अगला क्वेश्चन। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, खाद्य एवं कृषि विभाग। अगला क्वेश्चन। किस वर्ष ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? तो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, 1927 में। अगला क्वेश्चन। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, राम मनोहर लोहिया द्वारा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देख सकते हैं। पहला कथन, भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया जाता है। दूसरा है, संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी गई है। उसके बाद है, देश में उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक तथा विभागीय कार्यवाही की जा सकती है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है 106 का, वो हो जाता है डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका पहला ही होगा, एक अधर्म संघीय एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। ये ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। इसके अलावा बी, सी, डी, ई, ये सारे ऑप्शन इसमें गलत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि में सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है। इसमें जो आपका पहला है ये भी सही हो जाता है, दूसरा भी सही हो जाता है और तीसरा भी सही हो जाता है, यानी कि राइट ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है डी, यानी कि उपयुक्त सारे सही इसमें है एक से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है? तो संस्कृतिवाद से, विचारधारा की प्रतिबद्धता से की कमी से, देश की राजनीति में स्वायत्त भूमि की कमी से, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। में सही ऑप्शन आपका डी ही हो जाता है, यानी कि ऊपर वाले सारे इसमें कथन सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? में सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि मूल अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए, सूची 1 में प्रावधान दिए गए, सूची 2 में भारत के संविधान से संबंधित अनुच्छेद दिए गए, तो इनका मिलान करना है। तो इसमें देखिए जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है वो हो जाएगा ए ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ए का संबंध हो जाएगा 2 नंबर से, यानी कि कार्य की न्याय संगत, इसका संबंध आपका हो जाएगा 2 से। उसके बाद देखिए बी ऑप्शन आपका दिया गया है, यहाँ पर 1 से संबंध हो जाएगा बी का, यानी कि कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, इसका संबंध हो जाएगा अनुच्छेद 43 से। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सी का हो जाएगा आपका
4 यानी कि समान सिविल संहिता का संबंध हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 44 से। और इसका जो तीसरा आपका बचेगा राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तु का संरक्षण, इसका संबंध हो जाएगा आपका अनुच्छेद 49 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है, ये भी सही हो जाता है, ये भी सही हो जाता है, ये भी सही होता है, यानी कि राइट ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है, इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, सत्यम शिवम सुंदरम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि गोवा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि एकात्म मानववाद के लिए, ये ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नेतृत्व किसने दिया था? इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनजाति गौरव दिवस कब से कब शुरू किया गया? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि 15 नवंबर 2021 से शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? तो सही ऑप्शन निकल कर आता है बी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, तो में सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है पहला, अवसादी सैल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाप झील ऑक्सबो झील पाई जाती है, तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है बी, यानी कि नदी घाटियों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है सी, 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सींग वाला गेंडा का गृह राज्य है, तो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है सी, असम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है, तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुनहरा देश से अभिप्राय है, तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है सी, यानी कि पटसन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है पारिस्थितिक अशांति, तबाही, पारिस्थितिकी क्षण, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह ऑप्शन ई हो जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काले फेफड़े का रोग संबंधित है, सही ऑप्शन निकल कर आता है बी, यानी कि कोयला खनिकों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेल स्लिक क्या है? तो सही ऑप्शन निकल कर आता है सी, यानी कि समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। WWF वर्ल्ड वाइड फंड का प्रचिह्न क्या है? तो में सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि विशालकाय पांडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक होता है, तो में सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है, इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत हैं कार्बन प्रदूषण के, जैसे ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट या सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑटोमोबाइल निकास एग्जॉस्ट का सबसे खतरनाक प्रदूषक है, तो 133 का सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि सीसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण है, तो 134 का सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है नीचे के शब्दों को एक सार्थक क्रम में चुनिए, उसके बाद कोड के हिसाब से अनुसार आपको बताना है। तो सही ऑप्शन 135 का आपका निकल कर आता है सी, यानी कि पहले तीसरा होगा, फिर दूसरा होगा, फिर चौथा होगा, फिर पांचवा होगा, फिर पहला होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कंपैटिबिलिटी के अक्षरों से निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आएगा सी, यानी कि
टाइटल जो है वो नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि देखिए इसमें ई आया है, इसमें कहीं ई नहीं आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोशल मोहित से लंबा है परंतु राजीव जितना लंबा नहीं है। कमलेश श्याम से लंबा है परंतु मोहित जितना लंबा नहीं। इनमें सबसे लंबा कौन सा है? तो सही आपसे निकल कर आता है ए यानी कि राजीव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि टी को 33 लिखा जाता है, 8 को 67, तो 8 को क्या लिखा जाएगा? तो सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है सी यानी कि 56। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रकार कांच का संबंधित बालू से, उसी प्रकार किसका संबंध कागज से होगा? ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ई यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप एक प्रबंधक हैं और आपका कोई कर्मचारी ठीक से कार्य नहीं करता, तो आप प्रबंधक के रूप में क्या करेंगे? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए यानी कि उससे बात करेंगे और उसकी समस्या जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दोगुनी ए शीर्ष से 17वें स्थान पर बैठी हैं। यदि ए से आगे 9 लड़कियां हैं तो उसके बाद कितने लड़के हैं? में सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी यानी कि 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से बताना है जो भिन्न है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ई यानी कि इसमें से कोई भिन्न नहीं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन थे जो कि आपके जीएस के क्वेश्चन थे और प्राइमरी के पेपर में पूछे गए थे बीपीएससी टीआरई 2.0 में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन नहीं मान लीजिए आए तो इसमें के जो आपके टॉपिक है उससे क्वेश्चन आने फिक्स हैं। ठीक है, और लगभग क्वेश्चन 2-1-2 रिपीट हो जाते हैं या उसी चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन आपके मिल जाते हैं। तो आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।